और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह ही शौर्य स्मारक पहुंचकर भारतीय सेना के शौर्य का स्मरण कर कारगिल के शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक पर सारी स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को याद किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि आज कारगिल दिवस है और इसको लेकर पूरे देश में देश का माथा गर्व से उन्नत है। पाकिस्तान ने चोरी छिपे घुसपैठियों और अलग भेष में पाकिस्तानी सैनिक भेजे थे, लेकिन कारगिल की पहाड़ी पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें दोनों सेनाएं बराबरी पर नहीं थी। भारत की सेना के हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई करते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे। जो ऊपर चोटी पर बैठे थे उनकी स्थिति अलग थी, वहां से वार करना आसान होता था, लेकिन इस कठिन लड़ाई में भी जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना के जवानों ने दिया वो हमारी आर्मी और हमारी एयरपोर्ट और दुनिया के इतिहास में काफी अद्भुत रहा। भारत की सेना के हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई चढ़ते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे। जो ऊपर चोटी पे बैठे थे उनकी स्थिति अलग थी, वहां से वार करना आसान होता था, लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए, घुसपैठिए खदेड़ दिए गए और आज के दिन ही कारगिल विजय हमने पूरी तरह से प्राप्त की। और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त 1000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि सभी लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं। सरकार के द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए सभी उपाय भी किए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के द्वारा हार के बाद जिला अध्यक्षों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर चिन्हित करना ही है तो सबसे पहले कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। छोटे लोगों पर गाज गिराना कांग्रेस की आदत रही है और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर मंत्री सारंग ने कहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन इससे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार क्यों किया। इस देश का कानून सभी के लिए एक समान है। सही है कि पूरे देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 7,209 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 174 पॉजिटिव केसेस आए। अब टोटल मिलाकर लगभग 1,602 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। पर एक संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि संक्रमण ना फैले और उसके लिए जो जो उचित उपाय हैं वो सरकार की ओर से हो रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन को लेकर पूरी मुहिम चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अब बूस्टर डोज का जो मुहिम चली है शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन पर। और अब आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक अनोखी परंपरा देखने को मिली है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में स्थानीय लोग इंद्रदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करवाकर एक अनोखी पूजा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों सूरजपुर जिला सहित प्रतापपुर के आसपास के इलाकों में बारिश न होने की वजह से सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोग अलग अलग तरीके के टोटके कर भगवान इंद्र को और वरुण देव को खुश करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि बरसात हो सके और सूखे से निजात मिल सके। मान्यता है कि मेंढक और मेंढकी का विवाह करवाने से इलाके में अच्छी बारिश होती है और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि अब वहां बारिश हो सकेगी। बैंक विवाह
बारिश के न होने से जुड़ा हुआ मामला है। गांव में मान्यता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है, इंद्रदेव नाराज हैं और अगर वे मेंढक मेंढकी का विवाह कराते हैं तो इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। और बेंग विवाह में मेंढक मेंढक का जो विवाह होता है वह साधारण तरीके से नहीं होता। जैसे आम इंसान की शादी होती है उसी तरह के सारे रस्म अदा किए जाते हैं। नाच गाने होते हैं, बारात आती है, उनका स्वागत होता है, खान पान होता है, नाच गाना होता है और 2 गांव के लोग उसमें शामिल। खबर है उत्तराखंड के पुरी से, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से संबंधित एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यहां पर आपको बता दें कि मंत्री ने दोनों ही विभागों के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचनात्मक और क्रियान्वयन संबंधित प्रक्रिया में सुधार करने के निर्देश दिए हैं, इससे कि समाज शिक्षित और स्वस्थ बन सके। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को श्रीनगर विधानसभा के ऐसे विद्यालय जहां पर भवन की छत क्षतिग्रस्त हो, 4 दीवारी की व्यवस्था ना हो या उसमें सुधार की जरूरत है, उनका तत्काल ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमारे श्रीनगर विधानसभा की हमने समीक्षा बैठक की है। उसमें हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी थे, हमारे जिलाधिकारी भी और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी थे। हम अपने श्रीनगर विधानसभा में 3 अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। एक तो हर प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक जितने भी स्कूलें हमारे यहाँ उनका रूपांतरण कर रहे हैं, स्मार्ट बना रहे हैं और 100% शिक्षक दे रहे हैं। हर स्कूल में टीचर हो जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और एक बड़ा काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है पीठ से, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे और